बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने गुडविल मेथड डिस्कस किया था और गुडविल मेथड के अंदर हम लोगों ने गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, उसका पैटर्न क्या होता है, उसको किस तरीके से किया जाता है, उसको हमने डिस्कस किया था। तो आज जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम लोग गुडविल पढ़ेंगे, लेकिन गुडविल किसको जाएगी, न्यू पार्टनर को कैसे पता लगेगा, वो आज मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ रहा है। 1999 जो है आज का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पास पेपर में से लिया है। इसमें आपको बता रहे हैं कि अकील एंड रईस आर पार्टनर्स विद कैपिटल बैलेंस ऑफ ₹60,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर्स हैं, अकील और रईस, और इनकी आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कैपिटल दिया जा रहा है, अकील का कैपिटल 60,000 दिया जा रहा है और रईस का कैपिटल जो है वो 40,000 दिया जा रहा है। फिर आगे कह रहे हैं दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो 3:2 के हिसाब से जो है वो शेयर होगा। ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं दे एग्री टू एडमिट अजीम एज अ पार्टनर। अब एक न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट हो रहे हैं और जिनका नाम क्या है, अजीम है। रिक्वायर्ड में आपसे कहा जा रहा है गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन प्रॉपर फॉर्म एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। अच्छा, अब इसमें इन्होंने एंट्रीज भी पूछी है और साथ साथ बैलेंस शीट भी पूछी है। तो कोशिश ये करूंगा कि आज की क्लास के अंदर जो है मैं इसके एंट्रीज भी बना के दिखाऊं और साथ में जो है वो आप लोगों को बैलेंस शीट भी बना के दिखाऊं। ठीक है। तो इसमें पहला मैं केस नंबर 3 डिस्कस करने वाला हूं। केस नंबर 3 क्या है, कह रहे हैं कि अजीम इन्वेस्ट ₹20,000 कैश फॉर 1/5 इंटरेस्ट। All partners are not ready to reduce their capital. Partners are not ready to reduce their capital. यहां पर ये सेंटेंस लिखा हुआ आ गया। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर पार्टनर अपने कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब होता है गुडविल मेथड। और यहां पर जो गुडविल जाएगी वो किसको जाएगी, न्यू पार्टनर को जाएगी। तो यहाँ पे लिखा होता है कैपिटल टू बी क्रेडिटेड विद द इंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जहां पे केस नंबर 2 में आपको यही बात बता रहे हैं, क्रेडिटेड विद द इंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट मीन गुडविल गोज टू ओल्ड पार्टनर। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, तो इसका मतलब क्या हुआ, गुडविल जाएगी किसको, न्यू पार्टनर को। अब जो न्यू पार्टनर को गुडविल जाती है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है बेटा, वो मैं बताने जा रहा हूं। इसमें सिंपल ये होता है कि सबसे पहले जो है वो आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे बुक वैल्यू की, जिस तरीके से हमने सफिशिएंट मेथड किया था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही वर्किंग होगी। ठीक है। तो सफिशिएंट मेथड में हम लोग क्या करते थे, सफिशिएंट मेथड के अंदर हम लोग जो है बुक वैल्यू निकाला करते थे। तो यहां पर भी हम बुक वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले मैं हेडिंग दूंगा, यहां पर हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो किसको जा रही है, गुडविल न्यू पार्टनर को। व्हेन गुडविल टू न्यू पार्टनर। जब गुडविल न्यू पार्टनर को जाती है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो उसमें बेटा आप लोग सबसे पहले बुक वैल्यू निकालते हो, वही जैसे सफिशिएंट मेथड में निकाला करते थे। बुक वैल्यू ऑफ जो न्यू पार्टनर है उसके कैपिटल की, यानी कि बुक वैल्यू ऑफ अजीम कैपिटल। अब बुक वैल्यू कैसे निकलती थी भाई, अब बुक वैल्यू निकलती थी, सबसे पहले आप लिखते थे इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ अजीम। अजीम का इंटरेस्ट कितना है, क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है 1/5, तो मैंने यहां पे लिखा 1/5। फिर उसके बाद आप लिखते थे इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ अकील एंड रईस, अकील एंड रईस 1 माइनस न्यू पार्टनर इंटरेस्ट। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 4/5। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ये मैंने सफिशिएंट मेथड के अंदर एलसीएम लेना भी सिखाया हुआ है आप लोगों को, तो चाहो तो आप लोग पहले वो वाला लेक्चर देख लो,
मेरे ख्याल में जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं पहले उन्होंने वो वाला लेक्चर देखा है, फिर उसके बाद आए। ठीक है, और इसका लिंक अगर नहीं है किसी के पास तो वो मुझे बता दे, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर लिखोगे आप, यानी कि अकील और रईस, 1 माइनस 1/5 कर दिया, 4/5 आ गया। फिर उसके बाद आप लिखते हो क्या, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी कि कैपिटल ऑफ अकील एंड रईस, अकील एंड रईस। तो कैपिटल ऑफ अकील और रईस आपको कितना दिया हुआ है, 60,000 एंड 40,000। तो आप यहाँ पे लिखोगे 60,000 प्लस 40,000, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा 1 लाख का। फिर आप जो है निकालोगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे आएगा, पहले आप ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लिखोगे 1 लाख। ये मैं जल्दी जल्दी इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि सफिशिएंट मेथड के अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो आप 1 लाख लिखोगे, फिर इसी के ओल्ड पार्टनर के ही इंटरेस्ट को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करवा दोगे। जैसे कि 4/5 है तो ये 5/4 हो जाएगा आपके पास। तो 1 लाख को आप 5 से मल्टीप्लाई कराओगे और डिवाइड कर दोगे 4 से, तो 1,25,000 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसको आप माइनस कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में से, तो ये 25,000 जो है आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी न्यू पार्टनर के कैपिटल की, यानी कि बुक वैल्यू ऑफ अजीम कैपिटल। अजीम के कैपिटल की क्या आ गई, बुक वैल्यू आ गई 25,000। ठीक है, अब अजीम ने इन्वेस्ट कितना कर रखा था ये देखेंगे आप, बेटा बोर्ड पे मत लिखिए। बुक वैल्यू निकालने के बाद आप फिर क्या करते हैं, बुक वैल्यू ऑफ अजीम कैपिटल निकाल लिया, अब आप कैलकुलेशन करोगे गुडविल की। तो अब आप हेडिंग दोगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी, गुडविल की कैलकुलेशन के अंदर आप लोग सबसे पहले जो है जो बुक वैल्यू आई है उसके कैपिटल की वो लिखेंगे, यानी कि कैपिटल ऑफ अजीम। ठीक है, अब वो अजीम का कैपिटल कितना आपने निकाला, 25,000। फिर आप इसमें से लेस करवा देंगे, क्या लेस करवा देंगे, इन्वेस्टमेंट को, जो उसने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट ऑफ अजीम। अजीम की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, क्वेश्चन में आपको दी जा रही थी 20,000, तो ये मैंने 20,000 लिखा और उसको लेस करवा दिया, तो ये मेरे पास 5,000 की गुडविल आ गई। और यहां पर गुडविल जाएगी न्यू पार्टनर को, गुडविल टू न्यू पार्टनर यानी कि अजीम। जब गुडविल न्यू पार्टनर को जा रही हो तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, उसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है। और पता कैसे लगता है कि गुडविल जो है वो न्यू पार्टनर को जा रही है, ये यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ होता है कि पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है कि गुडविल, और गुडविल किसको जाएगी, न्यू पार्टनर को जाएगी, नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल। ठीक है, तो अब हम इसकी एंट्री बना लेते हैं। एंट्री कैसे बनेगी वो देख लीजिए। एंट्री बनेगी जर्नल में, मैं रफ में बना रहा हूं, आप लोग जर्नल में बनाइएगा। ठीक है, जर्नल मैंने अपना पहले लेक्चर के अंदर बनाना सिखाया हुआ है। सबसे पहले आप बेटा कैश को डेबिट करेंगे। कैश डेबिट होगा, हमेशा याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी, इन्वेस्टमेंट थी क्वेश्चन में आपको दी गई थी 20,000, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट से, यानी कि 20,000 से। फिर उसके बाद जो है हम गुडविल को डेबिट करेंगे। अब गुडविल कितनी है, गुडविल आई है हमारे पास 5,000। ठीक है, तो 5,000 से गुडविल को डेबिट कर देंगे और फिर न्यू पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि कैपिटल अजीम क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रेडिट
और अजीम के कैपिटल का अमाउंट कितना आ जाएगा 25,000, जो हमने निकाल रखा था बुक वैल्यू की सूरत में इस तरीके से। और इसको नरेट करेंगे, टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ अजीम। ये आपने एंट्री बना ली, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। बिल्कुल बेटा ओल्ड पार्टनर की ही तरह बनेगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा उसमें। ओल्ड पार्टनर को जब गुडविल जा रही होती थी ना, तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल भी क्रेडिट होते थे, क्योंकि उनको गुडविल जा रही होती थी। अब यहाँ पे गुडविल जा रही है न्यू पार्टनर को, तो इसमें हो ये रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ न्यू पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हो। एंट्री वैसे बनेगी, कैश डेबिट करोगे, फिर गुडविल को डेबिट करोगे, न्यू पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे, और फिर ओल्ड पार्टनर के भी वहां पे कैपिटल क्या होते थे, क्रेडिट होते थे, क्योंकि उनको गुडविल जा रही होती थी। अब यहाँ पर तो गुडविल नहीं जा रही ओल्ड पार्टनर को, तो फिर आप बस न्यू पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करोगे। अब इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी, बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले आप कंपनी का नेम लिखोगे। कंपनी का नेम हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप लिख दोगे ABC कंपनी, A-B-C कंपनी, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे पार्शियल बैलेंस शीट, पार्शियल बैलेंस शीट। फिर उसके बाद आप लिखोगे एज ऑन दिसंबर 31, जब भी वो एडमिट हो रहा हो, डेट उन्होंने मेंशन नहीं की हुई, तो बस मैंने खाली दिसंबर 31 लिख दिया। अब मैं लाइंस ड्रॉ करूंगा बैलेंस शीट के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो है हम बैलेंस शीट गुडविल मेथड की नहीं बनेगी बेटा, उसने बैलेंस शीट के अंदर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रिपेयर बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। वो कह रहे हैं कि हर केस के अंदर आप बनाओ बैलेंस शीट, तो अब हमें हर केस के अंदर बैलेंस शीट बनानी होगी। तो पहले मैं गुडविल मेथड से बना रहा हूँ, बाकी जो केस करवाऊंगा उसकी भी बैलेंस शीट बना दूंगा। एक पार्शियल सी बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हम सबसे पहले एसेट जो है वो, अब एसेट तो है नहीं, बैलेंस शीट आप इस तरीके से बनाएंगे। इस तरफ आप एसेट्स लिखेंगे अपने सारे के सारे, ठीक है। अब एसेट्स में आपके पास एक तो कैश आया, कैश के लिख दोगे। कैश कितना आया 20,000 से, उसने इन्वेस्ट किया था, वो लिख दिया। इसके अलावा गुडविल को लिख दोगे कि गुडविल कितनी थी। गुडविल जो आई है हमारे पास, गुडविल आई है कितने से, गुडविल आई है हमारी 5,000 से, तो 5,000 से आप गुडविल को लिख दोगे। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। अब आप इसका कर लोगे टोटल, तो अमाउंट लिखा जाएगा 25,000। और इक्विटी वाली सेक्शन में यहाँ पर आओगे, बैलेंस शीट इक्वल नहीं आएगी, इसकी याद रखिएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में कोई बैलेंस शीट दी होती फिर आपको बैलेंस शीट बनाने को कहते तो फिर इक्वल आती। अब इक्विटी वाले सेक्शन में पहले ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को लिख दो, यानी कि कैपिटल अकील, अकील का कैपिटल लिख दिया, कितने से था 60,000 से। इसके अलावा कैपिटल रईस, रईस का कैपिटल भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो कितना दिया हुआ था 40,000 से। इसके अलावा कैपिटल जो न्यू पार्टनर है अजीम, उसका लिख देंगे आप। और अजीम का कैपिटल कितना है, अजीम का कैपिटल हमने निकाला है 25,000 से, जिससे हमने एंट्री में भी उसके कैपिटल को क्या किया, क्रेडिट किया। अब आप सबका कर लोगे टोटल,
टोटल कितना हो जाएगा 60 40 1,25,000। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, बन जाएगी। अगर आपसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछ ली जाती है तो बेटा आप लोगों को बैलेंस शीट इस तरीके से बनानी है।